थ्रो किया, स्ट्रेट अप जो उसने थ्रो किया उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, जो बस मूव कर रही है राइटवर्ड डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि द बस इज मेकिंग द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेयर एज द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय द दिस बॉल, और जो कि मेरे पास बन रहा है वी वाई विच इज 12 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ एज ए गिवन डाटा। गिवन डाटा मेरे पास क्या है, y component of velocity which is 12 meter per second and x component of velocity which is 25 meter per second। और हमने find out क्या करना है, if what is the velocity of the ball, velocity of ball find out करनी है, किस magnitude से उसको throw किया गया, और उसके अलावा टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से इस वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट होगा जिसमें y और x दोनों इन्वॉल्व होंगे। हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और साथ में उसका थीटा b फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे है, हमें पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट। फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स कंपोनेंट की क्या वैल्यू है 25 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट की क्या वैल्यू है 12 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। So this is 25, 625 equal होता है, this is 144। इनके स्क्वायर को एड अप करते हैं, 625 प्लस 144 इज इक्वल टू दिस 769। 769 का मैं स्क्वायर रूट लूंगी, square root of answer this is 27.7। so magnitude of force is 27.7। now I'm going to calculate its theta, the formula is tan inverse of y component over x component। its velocity का जो y component है उसकी वैल्यू हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड and the x component is 25 meter per second, so calculating it, 12 divided by 20, tan inverse of 12 divided by 25, this is equal to wait a second, divided by 25 for it, tan inverse of this is equal to 25 degrees. This is your theta. Numerical number 2. So in 2.2, the football leaves the foot of puncher at angle of 54 degrees in x-axis direction. Its speed is okay. ये जो थीटा है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये है 54 डिग्रीज, और इसका साथ में इसका कंपोनेंट दिया हुआ है रिजल्टेंट का, वो हमारे पास क्या है 21 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड कंपोनेंट है। हमने फाइंड आउट करनी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करना है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास है, जैसे वी एक्स कैलकुलेट करना है, इट इज वी cos थीटा, क्योंकि x कंपोनेंट में हमेशा हम cos थीटा की बात करते हैं, और वी वाई का जो हमने किया था दैट इज वी sin थीटा। मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो मैंने यहाँ पुट की, यहाँ पे मैं अब थीटा पुट करूंगी विच इज 54 डिग्रीज। इसी तरह वी वाई को कैलकुलेट करते हैं 21 sin 54 डिग्रीज। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी 21 cos 54 दिस इज इक्वल टू 12.3। एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया 12.3 मीटर पर सेकेंड,
और 21 sin 54 degrees, this is equal to 16.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। 2.2 न्यूमेरिकल, हमारे पास थीटा गिवन था और रिजल्टेंट कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड गिवन था। हमसे कहा गया था एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना। हमने फॉर्मूला यूज किया Vx इज इक्वल टू V cos थीटा एंड Vy इज इक्वल टू V sin थीटा। वैल्यूज पुट की और उनको सॉल्व किया, इससे हमने Vx और Vy के कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज 2.3 numerical. In 2.3, a 1.84 kg mass of bag is 1.84 kg, hangs in the middle of a clothesline causing it to sag by an angle of theta क्या execute कर रहा है 50 degrees. Calculate the tension in the clothesline. For example, पहले आपके पास क्लोथ लाइन इस शेप में थी, जो ही आपने इस क्लोथ लाइन के साथ बैग हैंग किया तो एक कर्व प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, आपके इस मैस की वजह से एक कर्व प्रोड्यूस हो गया। अब जब कोई चीज हैंग हुई होती है तो हम हमेशा उसकी वेट की बात करते हैं, तो मैस टाइम्स ग्रेविटी फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। अगर देखा जाए तो ये एक टेंशन का कंपोनेंट है विद एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या थीटा बना रहा है, ये चीज भी मुझे गिवन है विच इज 3.50 डिग्रीज। ठीक है, और जो एंगल आपके पास यहाँ पे है वही एंगल आपके पास यहाँ पे भी है। जितनी टेंशन इस साइड पे प्रोड्यूस हो रही है उतनी टेंशन इस साइड पे भी प्रोड्यूस हो रही है। अगर फिलहाल मैं इस टेंशन को T1 कह रही हूँ और इस टेंशन को T2 कह रही हूँ, लेटर ऑन में ये यूज करूंगी कि टेंशन T1 इज इक्वल टू टेंशन T2। इनको T1 और T2 कहने के बजाय मैं इसको जस्ट T मेंशन करूंगी। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसका कुछ यूं है, sum of forces along y axis is equal to 0. This is your first condition of equilibrium. First condition of equilibrium मैंने यूज की है, sum of forces along y axis is equal to 0. और अब इस फिगर में y axis में कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जरा उनको देख लेते हैं। अब अगर इस फोर्स को, ये जो थोड़ी सी कर्व शेप में हुई थी T2, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये इसका x कंपोनेंट आ जाएगा T2 cos थीटा, और ये इसका क्या आ जाएगा y कंपोनेंट T2 sin थीटा। अब इसी तरह इस फोर्स को अगर रिजॉल्व किया जाए, दिस इज योर फोर्स T1, ये इसका x कंपोनेंट हो गया T1 cos थीटा, और ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा y T2 sin T1 sin थीटा। इसी तरह ये आपका, ये मैं यही कंपोनेंट्स इनके यहाँ पे भी लिख रही हूँ, दिस इज योर T1 sin थीटा और दिस इज योर T2 sin थीटा। ठीक है, ये T1 sin थीटा, T2 sin थीटा, ये आपके 10 कंपोनेंट बता रहे हैं। अब हम देखते हैं कि y एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेस है। ये एक फोर्स है वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है y एक्सिस में, एक ये फोर्स है टेंशन प्रोड्यूस हो रही है इसमें, और एक यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब 1 2 3 3 फोर्सेस आर इन y एक्सिस। इनके जरा मैं इक्वेशन ड्रॉ करती हूँ। इफ आई एम टेकिंग अपवर्ड फोर्सेस एज पॉजिटिव, देन डाउनवर्ड फोर्स को मैं नेगेटिव लूंगी। अगर यहाँ पे मैं रिलेशन लिखूं T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा, और इसी तरह डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लिया विच इज W इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि T1 T2 की जगह मैं जस्ट एक वर्ड T मेंशन करूंगी, तो यहाँ पे मैं वो मेंशन कर रही हूँ, मैं T1 इज इक्वल टू T2, इनकी जगह जस्ट मैं T मेंशन करूंगी। सो T sin थीटा प्लस T sin थीटा माइनस W इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं। अब ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएंगे, 2t sin थीटा। सो 2t sin थीटा माइनस W इज इक्वल टू 0। सो 2t sin थीटा, W को हम राइट साइड पे ले आए, t sin थीटा, W किसका फॉर्मूला क्या होता है, mg2 आपके पास इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साइन थीटा भी हम यहाँ पे ही ले आते हैं, mg डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं।
वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें सारे मार्कर्स सूख चुके हैं। वैल्यूज मास की क्या वैल्यू है हमारे पास 1.84, ग्रेविटी की क्या वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास का यूनिट आपके पास केजी था। डिवाइडेड बाय 2 into साइन, योर थीटा इज 3.5 डिग्रीज। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1.84 multiplied by 9.8, this is equal to this 8.032 divided by 2 sine 3.5 bracket close 147 न्यूटन। ठीक है, 147.6 न्यूटन, दिस इज योर आंसर, 147.6 न्यूटन। दिस इज टेंशन टी इन द रोप। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके पास एक क्लोथ लाइन थी, उस क्लोथ लाइन के साथ आपने एक बैग हैंग किया, अब क्लोथ लाइन थोड़ी सी कर्व शेप में आ चुकी है। एक थीटा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है विच इज 3.5, एक जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है ऑब्वियसली वो यहाँ पे भी होगा। मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल अगर इस रोप की इस साइड पे T1 प्रोड्यूस हो रही है तो रोप की दूसरी साइड पे भी T2 प्रोड्यूस हो रही है। फिर मैंने इनको रिजॉल्व किया, अगर ये T2 है इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा T2 साइन थीटा, अगर ये T1 है इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा T1 साइन थीटा। वे डाउनवर्ड एक्ट करा, उसके अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन लिखी, और मैंने ये इक्वेशन लिखी सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इक्वल टू 0, फोर्स अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया और टेंशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2.4, find the magnitude and direction of vector represented by the following pair of components। फॉर एग्जाम्पल हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए और थीटा भी उसका फाइंड आउट करना है हमें। इसी दो केसेस दिए हुए, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। ए केस में उसका एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या है -2.3 सेंटीमीटर, और वाई कंपोनेंट -4.1 सेंटीमीटर। इसी तरह इसके बी पार्ट में इसका एक्स कंपोनेंट है 3.9 मीटर और वाई कंपोनेंट इसका है -1.8 मीटर। इसको अब जरा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कुछ इस तरह करेंगे, अब हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। So the value of ax is -2.3 square plus the value of y is -4.1 centimeter square, और इसी तरह ax कंपोनेंट है 3.9 स्क्वायर प्लस सेम फॉर्मूला यूज होगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, साथ पे स्क्वायर रूट है, ax की वैल्यू पुट की है, ay की पुट करते हैं -1.8 स्क्वायर, साथ में आपके पास स्क्वायर रूट है। इसको जरा सॉल्व कर लेती हूँ। द स्क्वायर ऑफ 2.3, आप नेगेटिव का स्क्वायर ले रहे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, 2.3 का मैंने स्क्वायर लिया, उसको एड अप किया 4.1 में, वेट अ सेकेंड, square root bracket open 2.3 bracket close square plus 4.1 bracket close square bracket again close, then इसका स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ रहा है 4.7। ठीक है, तो आपके पास a का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह अगर इसका थीटा कैलकुलेट करना है, यू विल यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए एक्स।
So tan inverse of the value of AY is 4.1 and the value of AX is 2.3. So 4.1 divided by 2.3. इनके साथ जो नेगेटिव साइन है, कीप दिस थिंग इन माइंड, ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, ये आपको क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पहले मैं इसका थीटा फाइंड आउट करूंगी इस वैल्यू से, उसके बाद फिर मैं इसके क्वाड्रेंट पे जाऊंगी। तो चलते हैं 4.1 डिवाइडेड बाय 2.3, तो ये मैंने कैलकुलेट किया, फिर tan इनवर्स ऑफ आंसर इज 60.7। सो मेरे पास थीटा क्या आ गया, 60.7 डिग्रीज। अब हमें पता है जो हमारे पास वैल्यूज थी उनमें आपके पास x, जो हमारे पास वैल्यूज थी उनमें जो x है वो मेरे पास नेगेटिव है, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। x हमारे पास कब नेगेटिव होता है, y कब पॉजिटिव होता है, अगर क्वाड्रेंट्स के रिस्पेक्ट से देखा जाए, ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों हमारे पास पॉजिटिव होता है। इससे नेक्स्ट में हमारे पास x नेगेटिव होता है बट y पॉजिटिव होता है, और उससे नेक्स्ट में y भी नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव होता है, लास्ट में y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो हमारा थीटा लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर है, क्योंकि सेकंड में हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो मैंने कह दिया थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला होता है ये आप देख सकते हैं ऑन योर बुक पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 में आपके पास जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है, थीटा होता है 180 डिग्रीज माइनस थीटा। तो जो भी आपका एंगल आया होता है उसको आपने क्या करना होता है, 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना होता है। अभी हमने पीछे सॉल्व किया था तो हमारा एंगल क्या आया था, 60.7 डिग्रीज, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी माइनस 60.7 डिग्रीज। जब 180 से सब्ट्रैक्ट किया माइनस, वेट अ सेकंड, आई एम सब्ट्रैक्टिंग 60.7 degrees, this is equal to 119.3 degrees. This is your phi or theta, whatever you will say. This is giving you the direction of your resultant force component. ठीक है, चलते हैं अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी का मैंने फॉर्मूला यूज किया, हमें पता है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस ay के साथ में स्क्वायर रूट, ax की वैल्यू ये गिवन है, ay की वैल्यू के पास ये गिवन है, मैंने दोनों वैल्यूज पुट की, इनको मैं जरा सॉल्व करती हूँ। 3.9 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है, 15.21 प्लस 1.8, नेगेटिव है, नेगेटिव स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3.24, इसका स्क्वायर रूट लिया और इनको अब एड अप करते हैं, 15.21 प्लस 3.24, साथ ही स्क्वायर रूट भी ले रही हूँ, दिस इज इक्वल टू 4.29। दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब जरा इसका थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो यहाँ यूज किए, ए वाई बाई ए एक्स। सो tan inverse of the value of ay is 1.8, the value of ax is 3.9. 1.8 divided by 3.9 is equal to 0.46, tan inverse of 0.46, this is equal to 24.7। मैं एक बात फिर बताती चलूं, ये जो कंपोनेंट्स के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन यूज हो रहे होते हैं, जैसे अगर ए एक्स कंपोनेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है 3.9 मीटर और ए वाई कंपोनेंट है ये आपके पास लिखा हुआ है -1.8 मीटर। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करने, इनको हम सेपरेटली डील करते हैं क्वाड्रेंट्स के साथ। अब 24.7 है, अब आप देखेंगे इसका ये मतलब है एक्स आपके पास पॉजिटिव है, वाई आपके पास नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव कब होता है और वाई नेगेटिव कब होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट का वो रूल यूज करेंगे जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 49 पे मेंशन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से उसी थीटा को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मैंने लिखा 360 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, जो मेरे पास थीटा आया था दैट इज 24.7 डिग्रीज, उसको 360 से सब्ट्रैक्ट करी हूँ। Subtracting 360 minus 24.7, this is equal to 335.3 degrees। ठीक है, बहुत इजी से न्यूमेरिकल है।
एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन है, ए और बी पार्ट है, एक्स और वाई कंपोनेंट गिवन है, आपने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है उसके लिए ये फॉर्मूला है, उसके बाद आपने जस्ट क्वाड्रेंट से डील करना है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, विच इज न्यूमेरिकल नंबर 5। दिस इज आल्सो वेरी इजी न्यूमेरिकल। Numerical number 5, the force has magnitude of 5.5 Newton, makes 10 degree with the x-axis vector। एक आपके पास फोर्स है जो कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट से जो थीटा एग्जीक्यूट कर रही है, वो है हमारे पास गिवन 10 डिग्रीज है, और मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना गिवन है 5.5। आप कह रहे हैं एक और फोर्स है जो कि हमारे पास 4.3 न्यूटन की है। नेक्स्ट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड 4.3 न्यूटन है, और जो फोर्स वो थीटा एग्जीक्यूट कर रही है दैट इट 80 डिग्रीज। हमने फाइंड आउट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट इन क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक तो ए डॉट बी फाइंड आउट करना है और दूसरी तरफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। इफ दिस इज योर फोर्स ए एंड दिस इज योर फोर्स बी, हमें ए फोर्स का एक्स एक्सिस से तो थीटा पता है विच इज 10 डिग्रीज, बी का पता है विच इज 80 डिग्रीज, बट इनके बिटवीन का थीटा हमें नहीं पता। तो मैंने क्या किया, 80 में से सब्ट्रैक्ट किया 10 को, तो मेरे पास क्या आएगा 70। इसका मतलब है जो इनके बीच का थीटा है, दैट थीटा जिसको मैंने इस प्रोडक्ट में यूज करना है, वो हमारे पास क्या है 70 डिग्रीज है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। A dot B किसके इक्वल होता है, A dot B, we know that in dot product we will talk about always cos theta, और इसी तरह A cross B है और हम लोग A cross B में sin थीटा की बात करते हैं। n हैट हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको आगे मेंशन नहीं करूंगी। So the value of A is 5.5 और the value of B is 4.3 cos 70 डिग्रीज। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं बॉल पॉइंट उनसे इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जब ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी इसका इमेज काफी ब्लर हो जाता है, तो उस तरह फिर आपको बॉल पॉइंट या पॉइंटर से लिखा हुआ नजर नहीं आता। अभी मुझे इन्हीं से गुजारा करना पड़ रहा है, ये सारे मार्कर्स सूख चुके हैं। चलते हैं इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए क्रॉस बी। ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 5.5 और बी की क्या वैल्यू है 4.3, साथ में साइन 70 डिग्रीज। इनको जरा फाइंड आउट करते हैं। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.3 साथ में cos 70, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.3 cos 70, this is equal to 8.08। ओके अब हम ए क्रॉस बी का फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.3 with sin 70 degrees, so this is equal to 22.2। so डॉट प्रोडक्ट का मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आया है वो 8.08 और क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेरे पास मैग्नीट्यूड आया है दैट इज 2.2। चलते हैं इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे विच इज 6.1। 6.1 में द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है। डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो लिखा हुआ है 6√3 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 6। फाइंड द थीटा बिटवीन देम। हमें इनका थीटा फाइंड आउट करना है। जरा यहाँ पे मेंशन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, और कॉस ये जो वैल्यू है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6√3 जो कि गिवन है हमारे पास। इस तरह ए क्रॉस बी लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और इसका मैग्नीट्यूड भी 6 गिवन है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन के इतने पोर्शंस को एक दूसरे से डिवाइड करने वाली हूँ। ऐसे डिवाइड करूंगी कि साइन ऊपर आए और कॉस नीचे आए।
dividing 2 by 1. So AP sine theta divided by AB cos theta is equal to 6 divided by 6 square root 3. 6 से cancel out हुआ, AB से cancel out हुआ. आपके पास बचा sin theta divided by cos theta is equal to 1 by square root 3. अब साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है? साइन बाय कॉस आपके पास होता है टेन के इक्वल. सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 3. थीटा फाइंड आउट करना है टेन इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 3. आप जब टेन इनवर्स ऑफ कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 close. This is 30 degrees. ओके, डॉट प्रोडक्ट गिवन था, क्रॉस प्रोडक्ट गिवन था, मैंने फॉर्मूला उनके मेंशन किए और उसके बाद उनके मैग्नीट्यूड्स गिवन थे, उनकी वैल्यूज पुट की, डिवाइड किया आपस में, मेरे पास थीटा आ गया. ठीक है, ओके. न्यूमेरिकल नंबर 7. In numerical number 7, a uniform rod, a 1 meter length with weight 6 Newton. इसका मतलब है हमारे पास एक रॉड है जिसका वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग 6 न्यूटन है. तो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक पॉइंट मार्क किया और वेट लिख दिया 6 न्यूटन. ठीक है, आगे मेंशन हुआ है कि इज इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन और उसके अलावा देयर आर टू वेट्स 10 एंड 15 न्यूटन आर सपोर्टेड बाय इट्स एंड. इसका मतलब है दो वेट्स 10 और 15 न्यूटन एंड्स पे सपोर्ट हुए हुए. ठीक है, हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि कहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली रॉड बैलेंस होगा. ठीक है, जहां जैसे अभी आप देख सकती हैं ये एक फलक्रम पड़ा है. अब ये अगर फलक्रम में यहाँ पे रखा है तो कि किस पॉइंट पे जाके ये सारे वेट्स के साथ बैलेंस होगा. मैंने खुद से इमेजिन किया कि वो पॉइंट मेरा डी है. ठीक है, और लेंथ ऑफ रॉड मेरे पास क्या थी 1 मीटर. अगर लेंथ ऑफ रॉड मेरे पास 1 मीटर है और टू वेट्स जो इन्होंने बताए थे कॉर्नर पे हैंग हुए हुए हैं तो वो भी मैंने हैंग कर दिए. मैंने कह दिया ए पे मेरा 10 न्यूटन है, बी पे 15 न्यूटन है. सेंट्रल पॉइंट सी अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ वेट विच इज 6 न्यूटन. अगर फुल 1 मीटर है तो ये हाफ कितना होगा एट पॉइंट सी. ए से सी तक 1 में से आप 1 को डिवाइड करें 2 से तो आपके पास 0.5 आ जाएगा. इसका ये मतलब है the distance between B and C is 0.5 meter and the distance between A and C is also 0.5 meter. ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकती हैं जो मैंने फलक्रम और नाइफ एज से जो इसको सपोर्ट किया हुआ है, जो मैंने खुद से इमेजिन किया है, मैंने कहा है कि ये फ्रॉम पॉइंट बी अगर देखा जाए तो ये और पॉइंट ए के रिस्पेक्ट से एक्स पोजीशन पे है और पॉइंट बी के रिस्पेक्ट से 0.5 प्लस 0.5 माइनस एक्स पोजीशन पे है. अगर ए से सी तक मेरी जो पोजीशन है वो 0.5 है, ए से सी तक 0.5 है, इतना मैंने पॉइंट फाइंड आउट करना है. मैंने कह दिया दिस पोजीशन इज एक्स. तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी मेरे पास 0.5 माइनस एक्स. तो ये पोजीशन मेरे पास होगी यहाँ से यहाँ तक 0.5 माइनस एक्स. मतलब इस फुल पोजीशन से मैंने इतनी पोजीशन को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये पोजीशन आ गई. तो बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा 0.5 माइनस एक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से लेके इस नाइफ एज पॉइंट डी तक डिस्टेंस है. लाइक आप कह सकते हैं सी से डी तक का डिस्टेंस क्या है 0.5. उसके बाद चलते हैं बी से लेके इस नाइफ एज पॉइंट डी तक का क्या डिस्टेंस है. तो वो एक यहां से यहां तक 0.5 प्लस दिस डिस्टेंस विच इज 0.5 माइनस एक्स. अगर आप इन सबको ऐड करेंगे जैसे 0.5 प्लस 0.5 माइनस एक्स, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स. ठीक है, अब यही चीजें इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत लिख दी है. ठीक है, उसके बाद अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं द वेट ए. डब्ल्यू ए मेरे पास कितना है 10 और ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है एक्स, वो भी मैंने मेंशन कर दिया. डब्ल्यू सी 6 न्यूटन है और डिस्टेंस बिटवीन बी से डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी, सी से डी तक का डिस्टेंस कितना है. डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ. ये डिस्टेंस ये गलती कर दी. सी से डी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.5 माइनस एक्स. ठीक है,
ये आपका डिस्टेंस है C से D तक का 0.5 माइनस एक्स। उसके बाद चलते हैं, ये जो नेक्स्ट वेट है जो B पॉइंट पे हैंग हुआ है विच इज 15 न्यूटन, दैट इज WB, और ये किस पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू दैट नाइफ एज 0.5 प्लस 0.5 माइनस एक्स विच इज 1 माइनस एक्स, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब मैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करूंगी। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज की, और मेरा जो मेन एक्सिस है जिसके अकॉर्डिंग रोटेशन कैलकुलेट करूंगी वो D है। अगर आप D के अकॉर्डिंग रोटेशन को चेक करने लगी हो तो अब आप देख सकते हैं ये फोर्स डाउनवर्ड है। फोर्स डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया टॉर्क प्रोड्यूस्ड एट पोजीशन A इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद बात करते हैं इस पॉइंट की, पॉइंट C की। अब अगर यहाँ पे मैं मार्कर रखती हूँ, अब यहाँ पे आप देख सकती हैं जो D पॉइंट पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स की वजह से, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैंने नेगेटिव यूज किया बिकॉज नेगेटिव को हम क्लॉकवाइज से यूज करेंगे, ठीक है। नेगेटिव साइन क्लॉकवाइज में यूज होगा और पॉजिटिव साइन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में यूज होगा। तो 6 न्यूटन जो टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, टॉर्क प्रोड्यूस एट पॉइंट C एज टेकन एज नेगेटिव, टॉर्क प्रोड्यूस एट पॉइंट B, रोटेशन पे इसको मैंने यहाँ रखा। फोर्स अप्लाई हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप देख सकती हैं कि ये आपके पास भी नेगेटिव आ गया। अब इनका फॉर्मूला पुट करते हैं। हमें पता है जो टॉर्क हमारे पास होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R क्रॉस F। R जो डिस्टेंसेस है वो सारी यहाँ मेंशन है, और इनके जो फोर्सेस हैं वो इनके वेट के इक्वल हैं, वो यहाँ मेंशन है। टॉर्क A का क्या हो जाएगा, AD, ठीक है, AD क्रॉस W है। अब यहाँ पे लिख रही हूँ WA क्रॉस X, मतलब ये इसका डिस्टेंस हो गया और ये इसका वेट हो गया जो कि 90 डिग्री के एंगल पे लाई करे, दैट इज टॉर्क, ठीक है, WA अलोंग X। उसके बाद बात करते हैं टॉर्क एट पॉइंट C। वो ये C टॉर्क वेट ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, 6 न्यूटन मेंशन किया, मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है 0.5 माइनस एक्स, लिख दिया 0.5 माइनस एक्स। उसके बाद बात करते हैं C की। अब ये देखिए ये वेट WC आपके पास 15 न्यूटन है, WB 15 न्यूटन है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है दैट इज 1 माइनस एक्स। तो 15 1 माइनस एक्स, इसको आगे सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली विच इज 0.69 मीटर। ये अब वैल्यू मेरे पास आगे 0.69 मीटर। अब हमें पता है कि हमने 1 मीटर रॉड के इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन की हुई है। तो टोटल रॉड कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास पोजीशन आ जाएगी, वो पोजीशन आएगी जहां पे आपका फुलक्रम इस पूरे रॉड को विद दीज वेट बैलेंस करेगा। करेक्ट। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, इस न्यूमेरिकल में आपने क्या करना था, आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी थी इस रॉड की जहां पे ये रॉड बेसिकली आपके पास बैलेंस होगा। क्या चीजें गिवन थी, एक लेंथ ऑफ रॉड गिवन थी, 3 वेट्स के बारे में बताया गया था, 2 वेट्स 10 एंड 15 न्यूटन हमारे पास कॉर्नर पे हैंग हुए हुए हैं, वेयर 6 न्यूटन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल मिड पे लाई कर है। मैंने सब इस चीज को इमेजिन किया कि ये मेरे पास यहाँ पे फिक्स पोर्ट है, इसका पोजीशन फ्रॉम A इज x, इसका पोजीशन फ्रॉम दिस इज 0.5 माइनस x, इसका पोजीशन B के रिस्पेक्ट से मेरे पास 1 माइनस x है। उसके अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज की, टॉर्क्स मेंशन किए, इसके अकॉर्डिंग रोटेशन की, टॉर्क्स मेंशन किए, उनकी वैल्यूज पुट की, x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या किया, उसको 1 मीटर से सब्ट्रैक्ट किया। 1 मीटर से इसलिए सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि आपकी होल लेंथ की रॉड 1 मीटर है, ठीक है, रॉड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। उसमें से पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जहां पे आपका रॉड बैलेंस होगा, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम 1 मीटर। व्हेन यू हैव सब्ट्रैक्टेड दिस वैल्यू फ्रॉम 1 मीटर यू गॉट द रिजल्ट व्हिच इज 0.3 मीटर, ठीक है। चलते हैं अब न्यूमेरिकल नंबर 8 पे। न्यूमेरिकल नंबर 8, this is your numerical number 8. A 4-meter long uniform ladder with the weight of 150 leans against a wall. एक लैडर है जिसका वेट 120 न्यूटन है। अब जब भी वेट की वैल्यू हो तो उसे हम सेंट्रल पॉइंट के अकॉर्डिंग नीचे लेके जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास जो सेंटर ऑफ वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जो एंगल थीटा बन रहा है दैट इज 70 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर, assuming the wall is frictionless, wall हमारे पास frictionless है, और जो exert हो रही है फोर्सेस, एक फ्लोर की वजह से exert हो रही है और एक ये लैडर पे वॉल की वजह से exert हो रही है, इन दोनों फोर्सेस को हमने कैलकुलेट करना है। इसमें मैंने ये लैडर ली, लैडर को ड्रॉ किया,
मैंने कह दिया कि जो मेरे पास वेट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो 120 न्यूटन यहाँ लाई करे। एक फोर्स है दैट इज FW जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में है। दूसरी ये फोर्स है मेरे पास जो कि मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, इसका एक्स कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे एक्ट हो रहा है। टोटल लैडर की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज की व्हिच इज सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। if sum of forces is equal to 0 तो हम we know that in first condition of equilibrium we have also studied that forces along x component is also 0 and forces along y component is also 0। x भी 0 होगी, y भी 0 होगी। अब y को जरा चेक करते हैं, टोटल कितने कंपोनेंट्स फोर्सेस के y एक्सिस में, एक ये है और एक ये डाउनवर्ड है। अपवर्ड फोर्स को मैंने लिया, if upward force is taken as positive so FGY is positive and downward force is taken as negative, so I can write this equation। वेट आपका डाउनवर्ड है, ये फोर्स अपवर्ड है। आप वेट को साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ गई FGY की which is 120 न्यूटन। अब इसी तरह हम लोग एक्स कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं। एक्स कंपोनेंट आपका राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कौन सा है? ये FW जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई करे। तो इस तरह मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई। ये आपके पास ऐसे ड्रॉ हुई थी, FGX राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव ले लिया। आप FW को राइट साइड पे लेके जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। फिर मैंने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज की। पॉइंट ए के लॉन्ग मैंने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की। अब आपको पता है जब आप इस पॉइंट को अपना मेन एक्सिस मेन रोटेशन ले रहे हो, ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू छोड़ के इनके टॉर्क्स कैलकुलेट करने। अब सबसे पहले इसका टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। दिस इज वेट W एक्टिंग अलोंग एक्सवर्ड एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। अब ये जो वैल्यू है अगर इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये आपके पास जैसे आप कह सकते हैं दिस इज योर लैडर। ये लैडर के अलोंग ये वेट डाउनवर्ड एक्ट करें। लैडर के जरा एक्स कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं। अगर आप इसके एक्स कंपोनेंट को सॉल्व करें इस लैडर के, ये आपके पास टोटल लैडर की लेंथ क्या है? L है। इतनी सी लैडर कितनी होगी? L का हाफ ले लें। अगर L आपके पास 4 मीटर है तो L का हाफ क्या हो जाएगा? विच इज 2 मीटर। 4/2 आपके पास किसके इक्वल आ गया? 2 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपके पास 2 मीटर है, ठीक है। या आप कह सकती हैं दिस लेंथ या दिस लेंथ इज L/2 cos थीटा। मतलब इसी लैडर को आपने रिजॉल्व किया, दिस इज L/2 cos थीटा और ये वेट का कंपोनेंट है जो एक्ट कर रहा है, तो ये होगी आपके पास टॉर्क। इसका क्या हो जाएगा? वेट अलोंग L/2 cos थीटा, ठीक है। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखिए अगर आप यहाँ पे रख रही हैं, ठीक है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इस फोर्स की वजह से, वेट की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब बात करते हैं इस फोर्स की। अब इस फोर्स की वजह से मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज किया। अब ये फोर्स है FW फोर्स है और लेंथ ऑफ लैडर को अगर आप देखें इसके बेसिकली L साइन थीटा के अलोंग अप्लाई हो रही है। Y एक्सिस है ना, तो मैंने साइन थीटा यूज किया है। तो सेम फोर्स है, L साइन थीटा के अलोंग एक्ट कर रही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेट FW अलोंग L साइन थीटा, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं वैल्यूज पुट की इनकी। वेट की वैल्यू 120 थी, L की वैल्यू 4 थी, थीटा हमारे पास 70 डिग्रीज था, ये भी 70 डिग्रीज है। अगर ये 70 डिग्रीज है तो आपने थ्योरम किया होगा मैथ का, तो आपके पास ये जो ऊपर एंगल होता है ये भी आपके पास 70 डिग्रीज होता है। 70 डिग्री, उसके बाद वैल्यूज पुट की, ये भी हमारे पास 70 डिग्रीज है। मैंने वैल्यूज को सॉल्व किया आगे, यहाँ से हमने FW फाइंड आउट कर लिया। दिस इज योर FW। अब हमने स्टार्ट में कहा था जो हमारे पास FW होगा वही आपके पास इस FG का X कंपोनेंट होगा। तो अगर ये FW की वैल्यू है तो FG के X कंपोनेंट की वैल्यू ये है। अब FG का Y कंपोनेंट हमने स्टार्ट में फाइंड करे थे विच इज 120 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं? ये जो फोर्स का कंपोनेंट ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब इसका फार्मूला हमने पढ़ा है, इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, इनको एड अप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा विच इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड दैट इज योर आंसर। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी न्यूमेरिकल। मैं फिर इसको रिपीट कर देती हूँ। आपके पास लैडर है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सबसे पहले आपने क्या किया? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0
सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, उसके अकॉर्डिंग आपने ये इक्वेशन सॉल्व की, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, ये आपके रोटेशन पॉइंट था। वेट एक्ट कर रहा है अलोंग L/2 cos थीटा, बी एफ डब्ल्यू एक्ट कर रही है अलोंग L sin थीटा, दिस इज योर लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ लैडर, ये जो लेंथ ऑफ लैडर है दैट इज L, ठीक है। ये चीज भी आपके पास L के इक्वल है, L sin थीटा के अराउंड आपके पास ये फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिखा, इसके बाद यहाँ से आपने फाइंड आउट कर ली एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, और आपने स्टार्ट में फाइंड कर लिया था एफ जी वाई कंपोनेंट 120 है, और दिस इज योर एफ जी एक्स कंपोनेंट, वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आ गया। अब चलते हैं लास्ट न्यूमेरिकल पे, विच इज योर न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, एक बीम है जो कि सपोर्ट हुई हुई एक लोड से 220 kg as shown in figure, डिटरमिन द रिएक्शन एट द पॉइंट्स। आपके पास दो रिएक्शनल फोर्सेस हैं, एक आर बी है एक आर है, हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो बीम है, बीम का वेट है 450 kg। अगर बीम का वेट 450 kg है तो इसका मतलब है सेंटर पे एक पॉइंट ड्रॉ करूंगी और 450 kg को डाउनवर्ड में, ओके ये आपका अब 450 का वेट था, तो मैंने सेंटर पे एक पॉइंट ड्रॉ किया और मैंने लिख दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है, विच इज 450 न्यूटन, ठीक है। ये आपके फिगर है, यहाँ पे मैंने 450 न्यूटन इसका वेट ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल ये इसका मास है, केजी में मेंशन है तो मास है, न्यूटन होता तो मैं कहती वेट है। अब यहाँ पे एक ऑलरेडी मास था विच इज 220 kg जो कि यहाँ पे एक्ट कर रहा था। अब आपके पास टोटल जो लेंथ है वो आपकी बुक की फिगर के अकॉर्डिंग पॉइंट ए से लेके 220 मैच तक 5.6 थी, फिर यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या थी 2.4 मीटर, ठीक है। अब आप देख सकती हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो मिड पॉइंट होता है वो बेसिकली रॉड के मिड पॉइंट पे होता है। तो अगर ये पूरी लेंथ 5.6 प्लस 2.4 करें तो 8 मीटर की है। मिड पॉइंट तक ये डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया 4 मीटर। मैंने लिख दिया पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक, इसको मैं अगर पॉइंट सी कह दूं, पॉइंट सी तक जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर। पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर। अब हमने सबसे पहले second condition of equilibrium यूज की, sum of torque acting along point A is equal to 0। ये आपके पास एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर, ये आपके पास न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्पल 2.5 से काफी मिलता जुलता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्कर को रख दिया। अब ये जो यहाँ पे फोर्स, ये जो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रही है। टॉर्क प्रोड्यूस एट पॉइंट सी एज क्लॉकवाइज, तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। नेक्स्ट फोर्स भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है क्लॉकवाइज, टॉर्क प्रोड्यूस एट पॉइंट एल इज आल्सो इन डाउनवर्ड, नेगेटिव साइन लगा दिया। ये फोर्स अपवर्ड थी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रही है, टॉर्क अलोंग पॉइंट बी, मैंने पॉजिटिव साइन लगा दिया। फॉर्मूला पुट करते हैं, एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू वेट, और वेट आपके पास किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स ग्रेविटी। मास और ग्रेविटी का कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे पुट करना होगा। पहले मैं जरा फॉर्मूला पुट कर देती हूँ टॉर्क का। टॉर्क एट पॉइंट सी किसके इक्वल होगा, वेट एट दिस लोकेशन, वेट और इस लोकेशन की वैल्यू क्या, इस पोजीशन की वैल्यू क्या, हमारे पास 4 मीटर 4 लिख दिया। एल पॉइंट पे आपका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, दैट इज 5.6 मीटर, तो वही वैल्यू लिख दी। आर भी यहां से जो यहां तक जो डिस्टेंस है इसका दैट इज 8 मीटर, तो मैं लिख सकती हूँ आर बी इज एक्टिंग, ठीक है, या अलोंग 8 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। ये 8 मीटर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास ये चीज भी गिवन है, ये चीज भी गिवन है, दैट इज अननोन, तो मैंने आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले ये जो डब्ल्यू सी और डब्ल्यू एल है, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। डब्ल्यू सी का फॉर्मूला है मास टाइम्स ग्रेविटी। मास की वैल्यू गिवन थी, मैंने ग्रेविटी की वैल्यू पुट की,
मास की वैल्यू आप देख सकती हैं, दैट इज 450 450 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास WC आ जाएगा। इसी तरह WL से मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 को, आपके पास WL की वैल्यू आ गई। अपनी वैल्यूज पुट की, यहाँ से आपने RB को फाइंड आउट कर लिया। अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करें, विच इज सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। और फोर्सेस कितनी y एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही हैं? 2 फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में और 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो MC डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रही हूँ, -WC माइनस WL प्लस RB प्लस RA, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू 0। इस यहाँ से मैं RA फाइंड आउट कर सकती हूँ। RA को लेफ्ट साइड पे रहने दिया, बाकी सब राइट साइड पे लेगी। द वेट के अकॉर्डिंग मैंने मास को पुट किया, फिर ग्रेविटी की वैल्यू लिखी, उनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे पुट की, मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास RA का कंपोनेंट आ गया। मैं एक दफा फिर इसको रिपीट कर रही हूँ। आपने एक मीटर रॉड लिया जिसकी लेंथ थी आपके पास बुक में ही गिवन थी, इन दोनों को ऐड अप करो तो ये आपके पास 8 मीटर आ जाता है। तो मैंने लिख दिया टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज 8 मीटर, ठीक है, बीम। तो टोटल लेंथ ऑफ द बीम इज 8 मीटर। उसके बाद ये मैथ्स था, यहाँ पे हैंग हो रहा था, गिवन था कि 450 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, वहां पे उसको मेंशन कर दिया। सबसे पहले सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन की, ये मेरा एक्सिस था और इसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन की, सॉल्व किया, RB फाइंड आउट किया, सम ऑफ फोर्सेस लॉन्ग y एक्सिस फाइंड आउट करके वहां से RA फाइंड आउट कर लिया। सिमिलर टू एग्जाम्पल 2.5, ठीक है। अगर इनकेस इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हुई तो आप एग्जाम्पल 2.5 को तो फिर से कीजिएगा और उसके बाद इसको कीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं, हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था। Your short question number 10 is central force is one that is always directed toward the same point. अब central force ऐसी जो कि एक ही point पे act करी हो, तो अगर उसको discuss करें तो wait a second, example लूं मैं, तो मेरे पास वो central force क्या आ जाएगी? अगर ये मैं एक अर्थ को ले लेती हूँ, ऐसी फोर्स जो हमेशा सेंटर पे एक्ट कर रही हो, that is force of gravity. If this is your earth, so if this is your earth, so this is your G which is always acting towards center, ठीक है। और अगर आप इसका लें तो क्या यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है? तो G आपके पास इस डायरेक्शन में है, डिस्टेंस आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में है, G इनवर्ड डायरेक्शन में है, such that both are making an angle 180 degrees with each other. So अगर आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, फोर्स यहाँ पे आपके पास ग्रेविटी की फोर्स है, साइन थीटा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा RF साइन थीटा, RF साइन थीटा आया, और R की वैल्यू क्या है आपके पास? डिस्टेंस है, फोर्स आपके पास ग्रेविटी है, साइन 180 डिग्रीज पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो सकता। तो हम लिख यहाँ पे ऐसे मेंशन करेंगे, नो द टॉर्क विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड व्हेन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ए फोर्स which always act as the center and distance is outward direction such that they are making 180 degrees with each other. When you are going to put the 180 degrees in sine, this will approach to 0, so there is no torque will be produced. Okay, this is your end of chapter 2. So we will continue tomorrow chapter number 3. Allah Hafiz.